चलो जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोग के बीच सोल्व करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 के मैथ के क्वेश्चन। तो एकदम ध्यान से देखिए, हमारे पास सेट आई आ चुका है और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे ए टू जेड क्वेश्चंस को। मतलब कि आपको बता देना चाहता हूँ 1 से लेके 100 तक पूरे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चंस को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके सामने और इसका सॉल्यूशन देखिए। आप लोग खाली इतना कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चंस आप लोग सही बनाए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस का आंसर देखिए आपका होगा 1 का 10। इनकी सॉल्यूशन मैं कर चुका हूं और इसका आंसर 10 आएगा, जिसका 10 होगा एकदम सही होगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपको C1। कितना हो जाएगा? C1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 3 में, ठीक है। अब 3 नंबर में आराम से बढ़ते हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस को एकदम एग्जैक्ट और सही आंसर आप लोग को मिलेगा, इसके लिए आप निश्चित रहिए, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं और वो आंसर है बी। तो कितना है? बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग आप लोग को दे देते हैं और आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे आया हुआ है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बता देना चाहता हूं कितना है? 4 नंबर क्वेश्चन कितना है? तो 4 का क्वेश्चन है 5√2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होने वाला है आपका वो है कितना? सी नंबर है। तो 5 का हो जाएगा आपका सी, देखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 6 का आपका क्वेश्चन नंबर दिखा दूँ तो 264 आ जाएगा, जो कि 0 आएगा। 6 का आ जाएगा 0, ठीक है। 7 का हम लोग देखेंगे तो 7 का आंसर हो जाएगा आपके सामने 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 के 0 आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दुनिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आ जाएगा आपके सामने वो सी होगा। 8 का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये लड़का ए मारा है, गलत मारा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की दुनिया में। तो 9 का जो आंसर होगा आपको प्यारे बच्चों बता दूं, 9 का जो आंसर हमने हल किया है वो ए आया है और ए आपका परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 की दुनिया में, ठीक है बच्चों। तो 10 का क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन 10 है और 10 का जो आंसर आपका है सी है। 10 का आंसर क्या है? सी है, यानी 1 आएगा, ठीक है। जब इसको आप इससे गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की दुनिया में, समझने का प्रयास कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का आंसर आपका डी आएगा। 11 का आंसर क्या आएगा? डी आएगा सर। 11 का आंसर आपका डी आएगा। देखिए ये आंसर आपका आएगा 11 का, जिसका भी 11 का डी है एकदम सही है, जबरदस्त है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। चलिए 12 हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, देखते हैं 12 का कौन सा आंसर होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देंगे डी नंबर है। 12 का आंसर क्या आ गया? एग्जैक्ट आंसर आपका डी है। देखिए लड़का सही बनाया है, चलिए ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर सी है। 13 का आंसर क्या है बच्चों? सी है। ये लड़का डी मारा है, गलत है, और आंसर नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर और 14 आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे और 14 का एग्जैक्ट आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। तो ये डी मारा था, गलत है, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा 14 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में, ठीक है। तो 15 नंबर में देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग और समझने का भी प्रयास कीजिएगा क्या आंसर आ सकता है 15 का, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमने सोल्यूशन किया बच्चों बी है और बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 15 का जिसका भी बी है एकदम सही है। चलिए हम लोग 16 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 16 क्या कहता है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है ए आंसर है। 16 का आंसर क्या है? ए है, जिसका भी ए है एकदम परफेक्ट है, सही है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर जिसका होगा एकदम सही होगा, अल्टीमेट होगा। 17 में क्या क्वेश्चन है समझने का प्रयास कीजिएगा। 17 का आंसर होगा सी। 17 का आंसर क्या होगा? सी, यानी -7। तो जिसका भी -7 होगा 17 का, उसका एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, देखते हैं 18 में कौन सा क्या लड़का क्या मारा है। ये लड़का नहीं बनाया, लेकिन 18 का मैंने सोल्यूशन किया तो सी आंसर आया। क्या आया आंसर? 18 का आंसर सी आया बच्चों, ठीक है। चलिए इसी बात पे हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर में, ठीक है। 19 नंबर में जब हम लोग सोल्यूशन किए तो 19 का आंसर निकल के आया डी नंबर। क्या निकल के आया? ऑप्शन डी आया। तो जिसका भी डी है वो बनेगा कैसे वो बताइएगा। इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका x बाई प्लस बराबर के आ जाएगा, क्योंकि लॉग से लॉग समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। तो 20 का हम लोग सोल्यूशन करने पर पता चला आंसर नंबर डी आया। 20 का क्या आ गया? ये 20 का क्वेश्चन का आंसर नंबर डी आ गया। तो जिसका भी डी होगा 20 का एकदम सही होगा। मिला लीजिएगा सब आंसर और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आया है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, देखते हैं कौन क्या आंसर दिया। 17 का 17 हो गया था ना, चलिए 17 हो गया था, 18 हो गया था, 19 हो गया था। चलिए हम लोग चलते हैं 20 की ओर, 20 चलते हैं ना, 20 भी हो गया था। अब हम चलते हैं 21 की दुनिया में, ठीक है। तो 21 का जो आंसर आपका है वो बी है। 21 का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। जिसका भी बी होगा एकदम सही होगा 21 का। चलते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मैं बता दूं आपको बच्चों क्या आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा आपका सी आएगा, एकदम सी। और लड़का सही मारा भी है, देखिए गुना करना जानता है। 3 7 21, 3 8 24, 3 दूनी -6, 3 गुना 0 0। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में, ठीक है। तो 23 में क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। 23 में कह रहा है कि ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज से क्वेश्चन था। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसे करना था, सिंपल सी बात है। और x + y और लेस देन इक्वल टू 0 था, तो आप x + 0 रखते तो y कितना आता? 25 आता, ठीक है बच्चों। y 0 तो यहाँ 25 आता। फिर इसे हम लोग मिलाते तो 3 पॉइंट होता है, वो 0,0 हो जाता है, एगो 25,0 होता है, वो 0,25 होता है। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को रखते तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? 150 आएगा, ठीक है। तो आपका 150 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं 24। देखिएगा कितना नंबर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन उसी ढंग से करना था, आपको कुछ नहीं करना था। एगो ग्राफ पारना था और एगो हो जाता 0,13, एगो 13,0, सॉरी 0,13 यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ 13 यहाँ पे लिखते 13,0, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखते 0,13, इस ढंग से लिखते और ये दोनों को मिलाते, फिर तीनों पे हम लोग निकालते। अधिकतमीकरण बोला था, तो हम 24 को जब हल किए तो पता चल गया कि 24 का 13 पे जो है इसका मैक्सिमम आ गया, ठीक है, यानी सी। तो 24 का जिसका भी आंसर सी होगा एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 की ओर, ठीक है। तो 25 में हम लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और आपको बता देना चाहता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपको ग्राफ से ही है। इसमें क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं था बाबू, 3x यहाँ से खाली x और y का मान निकालना था। अगर हम x 0 रखते तो y कितना आता? 6 आता है, यानी यहाँ पे हो जाता। और अगर हम लोग y 0 रखते तो x कितना आता? 8 होता। यहाँ पे हम लोग इसे करते तो ये 8,0 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ हो जाता 6,0 हो जाता है, और ये 0,0। अब हम देखते किस पे न्यूनतम है, किस पे? तो 0 पे न्यूनतम आएगा, 0,0 पे। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी 25 के सी मारे होंगे बंदे उसका सही होगा। चलिए हम लोग बचते हैं 27 की ओर, 26 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 26 का आंसर आप लोग क्या मारे हैं और क्या आंसर सही होगा। तो बच्चों 26 का आंसर 2 होगा। 26 का आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि आई वाला को आई से गुना कीजिएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और जब जे तो है ही नहीं तो उसको गुना ही नहीं करना, छोड़ देना है, तो आंसर नंबर 2 केवल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। 27 का देखिए डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो tan इनवर्स ये गलत बोल दिया। कब होता है? जब माइनस नीचे होता तो सही हो जाता। अगर नीचे माइनस रहता तो ये फार्मूला सही होता। तो इसका परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। जो ही बी मारे होंगे एकदम सही मारे होंगे, हियाती सही मारे होंगे। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 28 नंबर में चलते हैं। तो 28 में क्या है? cot इनवर्स x। तो π/2 - tan इनवर्स x। ये बच्चा गलत मारा है। क्या मारा है? गलत मारा है। आंसर क्या होना चाहिए? π/2 - tan इनवर्स x होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर बढ़ते हैं। ये तो राइट फार्मूला ही बच्चों कि tan इनवर्स x + y/1 - xy है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y हो जाएगा बच्चों, यानी जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये सी मारा था, गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 30 की दुनिया में। तो 30 है sin इनवर्स sin 2π/3, इसका π/3 आंसर आएगा बच्चों। तो जिसका भी π/3 होगा एकदम सही होगा, हियाती सही होगा, जबरदस्त होगा बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो 31 में गुना करना था बच्चों, और गुना करना था 31 में, और जिसका आंसर आपको सी आना था। बच्चे ने गुना सही किया और इन्होंने लगता है कि 31 का सी मारा है, जो कि सही आंसर है बच्चों। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 का भी ऑप्शन गुना करना था और ये ऑप्शन ए है, यानी कि ये भी आपका ये इन्होंने क्या किया? सही बना दिया है। मैं मिला लेना चाहता हूँ, ये गलत है बनाया हुआ। 32 का ये लड़का क्या कर दिया है? गलत बनाया है। और 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, यानी 19 और 45 होगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में 0 बनाया, यानी कि सही है। ये ऑड फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये दोनों बराबर होता है तो मैं चेक करता हूँ कि ऑड है कि इवन है। तो माइनस सीटा करते हैं तो 10 का -12 हो जाता है, यानी कि माइनस आएगा, तो वो ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन के केस में आंसर 0 आता है। चलिए बच्चों, तो ऑड फंक्शन के केस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आया हुआ था इस बार, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग
34 नंबर क्वेश्चन में। तो 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा वाला क्या है क्वेश्चन। 34 बड़ा आसानी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझ जाता आप लोग बनाते हैं तो आप लोग से बन जाता। कोई खास क्वेश्चन नहीं था, लेवल क्वेश्चन का इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया था 34। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका अगर इसको हल करते तो कुछ नहीं करना था, इसमें थोड़ा सा लड़का घबराया होगा हम जानते हैं। खाली आपको कोसे को नीचे ले जाते बच्चों, तो ये साइन क्यू जो थीटा था अगर नीचे ले जाते तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, तो दूगो तो खत्म हो जाता रे बच्चा। तो ये खूब बचता तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कॉस थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 34 का सी होता बच्चों। कितना आसान क्वेश्चन था देखो। तो 35 में इसी प्रकार से हम लोग सबको करते तो हमारा कितना आता, 35 का आंसर अगर सोल्यूशन आप लोग करते तो के प्लस साइन थीटा आ जाता। तो हम लोग 35 का के प्लस साइन थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी मारते तो सही चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जिसका भी 35 का सी होगा एकदम सही होगा, जबरदस्त होगा, अल्टीमेट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 36 में देखेंगे 4 cos x माइनस 5 sin x है, तो इसका आंसर जो 36 का आएगा ए आएगा। और आप देख सकते हैं ए कहाँ है। ठीक है, 36 का ए जहाँ होगा बच्चों वहीं पे आप लोग मार सकते हैं। तो 36 का आपका आंसर ए आएगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो 36 का ए हो जाएगा। ठीक है, 37 का आप सोल्यूशन अगर करिएगा तो आपका बी आएगा, क्योंकि नीचे मानेगा तो ऊपर कट जाएगा, और जब ऊपर कट जाएगा बच्चों तो लॉग नीचे वाला हो जाएगा, और नीचे वाला प्लस के, तो log 2 cos x प्लस 3 sin x, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 में। 38 का अगर आप हल करते तो फिर वही बात, सेम बात, जो बात वहाँ पे है बच्चों वही बात यहाँ पे भी 38 में भी है। 38 में भी वही कहानी था कि अगर आप नीचे में मानते, अगर नीचे मानते तो ऊपर कट जाता बच्चों, और डायरेक्टली आपको आंसर देखने को मिलता ऑप्शन नंबर कितना, तो डी मिलता बच्चों। तो जो भी डी मारे होंगे 38 के एकदम सही मारे होंगे, जबरदस्त मारे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 39 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो 39 का देखना चाहते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, तो 39 में ये डायरेक्ट फार्मूला ब्रह्मशास्त्र से क्वेश्चन आ गया है, और इसका 39 का आंसर सी हो जाएगा बच्चों। तो जो भी बच्चे सी मारे होंगे 39 का एकदम सही होगा, जबरदस्त होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग 40 देख भी रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ भी रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो 40 का ये क्वेश्चन था, तो ऑड और इवेंट से क्वेश्चंस रिलेटेड था बच्चों, और ये 40 का आंसर हल करने पे 0 आ रहा था, क्योंकि ये ऑड फंक्शन के अंतर्गत आ रहा था बच्चों। -1 +1 था। चलिए आप रख के भी देख सकते थे वहाँ पे, अगर क्या आता है तो माइनस, अगर x जगह रखेगा तो 3 - x ऊपर में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे रखेंगे तो 3 + x आ रहा था बच्चों नीचे में, यहाँ पे अगर माइनस हम रखते तो 3 + x आता, वहाँ पे 3 - x आ रहा था। और हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते, अगर हम लोग इसको मान लीजिए इसको लेते, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते भी अगर ऐसे उपयोग करते तो हम लोग को पता चल जाता कि किस ढंग से आ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। आसान था, देखिए 41 क्या कर रहा था, ए और बी स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटने के लिए इंटरसेक्शन डायरेक्ट गुना होता है। मैंने पढ़ाया कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए गुने पी बी, आराम से करते हम लोग, पी ए गुने पी बी करते। कितना आसान रहता, कि इतना आसान रहता कि हम कह नहीं सकते हैं पी ए गुने पी बी रहता बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्र घटना जब भी रहेगा, जब भी स्वतंत्र घटना पी ए गुने पी बी होता है बच्चों, और पी ए और पी बी का मान दिया हुआ, दोनों खाली गुना का चढ़ती है 0.12 कर देना था, ऑप्शन नंबर ए कर देना था। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आता है एकदम सही चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं था बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को बच्चों। 42 देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका शाखंडज निकालना था बच्चों, एड ज्वाइंट निकालना था बच्चों। ट्रांसफर कर दो एलिमेंट को, माइनस ठूस दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को ट्रांसफर कर देना था और ये दोनों में माइनस लगा देना था। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो यदि द्वीप को जाए इतना इतना हो तो x का मान यहाँ 6 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो नीचे रूट 77 है, तो पापा बच्चा 25 और 4 × 16, तो 25 और 16 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3, 1 × 4 कितना आ गया था, 41 आ गया था। ठीक है बच्चों, 70 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो 7 में से ये गया तो बच्चों 6 बच गया, फिर ये बच गया 7 में 4 गया तो कितना बच गया, 6 × 5 = 11 कर देते हैं हम लोग, यहाँ से निकालते हैं तो 3 आता है, यानी 36 आ जाता है बच्चों। तो 36 जब आता है तो 6 हो जाता है, सही बात है कि नहीं बात है। तो 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16 हम लोग जोड़ दिए, तो 6 × 5 = 11 के एक हाथ में रहा 1, 2 × 3 = 4, 70 में हम लोग इसको माइनस कर देंगे। बस इस ढंग से करेंगे ताकि देखिए तीनों से हम लोग 5 × 25
और 4 चौक 16 तो 25 और 16, अब प्लस कितना जोड़े कि 77 आ जाए। ठीक है, तो बताओ तो अब कितना जोड़े कि 70 आ जाए, तो 77 में से हम लोगों को इतना को क्या करना था, माइनस कर देना था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो जो आता ना वो परफेक्ट आपका आंसर हो जाता बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बनाने का फुल प्लानिंग किया था, और इस प्रकार से अगर आप बनाते तो आप आसान रहता और एक अच्छे तरीके से आप बना पाते। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर वो हो जाता है आपके पास 44। ठीक है, अब 44 देखिए, ए का मान दे दिया और ए के बाद 25, अगर ए के बाद लाख तो पूछता फिर भी आंसर ए आता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 44 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की दुनिया में बढ़ते हैं। 45 में क्वेश्चन बहुत आसान है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन था, इसका आंसर जो आता है आपको बच्चा 45 का 32 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 32, क्योंकि 2 और 3 में पहले कीजिएगा तो 2 3 6 आ जाएगा, 3 5 6 3 9 हो जाता है, और 9 और 5 में कीजिएगा तो 9 3 27, और 27 और 5 कितना होता है, 32 होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 46 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 46 में हम लोग 47, ये दोनों डॉट है, और हम चलते हैं 48 में भी। ठीक है, वर्तमान में तो 48 देख लेते हैं, तो इसका आंसर आपको सी सही ना है, 48 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, लड़का सही बनाया है, 48 का सही है। ठीक है बच्चों, चलिए 49 का। 49 में क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा। i.i का मान अगर पूछेगा आपसे तो सिंपल सी बात है, ये लड़का उन्होंने सही बनाया है, और अब i.i का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी कि 50 की ओर। ठीक है, तो JI, तो मैंने इसको बनाने का तरीका बताया था, इस ढंग से बनाना रे बच्चों, इस प्रकार कर देना रे, हमने बोला था बच्चों को इस प्रकार से कर देना रे, यहाँ आई लिख देना रे, यहाँ J लिख देना रे। ठीक है, यहाँ K लिख देना रे, मैंने इसे कहा था। ठीक है, और मैंने बोला था अगर उल्टा रहेगा तो माइनस लगा देना, अगर सीधा रहेगा तो प्लस लगा देना। अगर मान लिया आई जे इसे रहता JI है तो JI बैक जा रहा है तो माइनस K, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने बताया था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 में। तो 51 का तो डायरेक्ट आंसर 1/2 दिख रहा था बच्चों को, तो आराम से मारना चाहिए, सब क्वेश्चन तो सिंपल था। 52 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूलास बेस्ड था बाबू। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या था देखिएगा, तो 52 नंबर क्वेश्चन साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स बाई तो था, वो साइन वर्स एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर कहाँ था, बी में आपका था। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 में बहुत आसान क्वेश्चन था, साइन वर्स एक्स कॉस वर्स एक्स पाई/2 करना था, तो फिर पाई कॉस पाई का मान साइन पाई का मान कितना था, 0 होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 में भी क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चों, tan वर्स एक्स कॉट इनवर्स, लेकिन यहाँ कोसेक लगा हुआ था, तो tan वर्स एक्स कॉट इनवर्स पाई/2 होता है, और कोसेक पाई/2 का भी मान कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि साइन 90 1 होता है, साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक 90 का मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 55 भी उसी प्रकार से था, और ये आपका √3 आंसर आ जाएगा कि नहीं, tan 60 का मान √3 हो जाएगा, क्योंकि ये tan वर्स कॉर्नर पाई/2 आएगा, जब गुना कीजिएगा तो tan 60 आएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 56 का आंसर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ 56 का आंसर क्या आएगा। तो 56 का आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, जिसका भी सी होगा 56 का एकदम सही होगा। 57 का आप लोग आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा, तो 57 का आंसर आपके सामने बी आ गया। क्या आ गया, बी, जिसका भी बी होगा एकदम सही होगा, जबरदस्त होगा 57 का। 58 को मैं बता देना चाहता हूँ आपका क्या आएगा, जो 58 का जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच कि 58 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा बच्चों, 58 का ए होगा, और आराम से जबरदस्त तरीके से जिसका भी ए होगा एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए 59 के चलते हैं। 59 का जिसका आंसर डी होगा ना, उसका एकदम सही होगा, जबरदस्त होगा। ठीक है, चलिए 59 का हो गया। 60 का, तो 60 का आंसर नंबर बी होना चाहिए, बी जिसका होगा एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो d/√अंडर उतना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 61 की ओर बढ़ते हैं। तो 61 में जो आंसर आपका आना चाहिए वो सी आना चाहिए। 61 का आंसर क्या आना चाहिए, सी, जिसका भी सी होगा 61 का एकदम सही होगा। 62 का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो 62 का आंसर आपको क्या आना चाहिए, तो 62 को मैंने देखने पर पता चला कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 62 के सी आ रहा है, तो 62 का जिसका भी होगा एकदम सी होगा, एकदम सही होगा, जबरदस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 62 का हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 63 की ओर। तो 63 में मैं बता देना चाहता हूँ आपका जिसका भी आंसर सी होगा एकदम सही होगा, जबरदस्त होगा। 63 का जिसका भी सही होगा, लड़का देखिए सही है, 63 का सही है। ठीक है, तो 63 का क्या आंसर आ गया बच्चों, बताओ, सी आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 की ओर बढ़ते हैं। तो 64 का जो आपका आंसर आ गया बच्चों, वो आपका आंसर है सी है। तो 64 का भी आंसर क्या आ गया आपका, सी आ गया, सही है। ठीक है, 65 का जो आंसर आपके सामने मैं बताना चाहूँगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और 65 का आंसर भी सी है ना। चलिए 65 का भी आंसर क्या है, सॉरी सी नहीं होगा, 65 का
सॉरी 65 का सी होगा, 65 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। और 66 का जो आंसर आएगा आपको बच्चों वो बी होगा, 66 का आंसर क्या होगा, बी होगा, जिसका भी बी होगा 66 के एकदम सही है। 67 का जो आंसर आएगा आपके पास वो हो जाएगा सी हो जाएगा, तो 67 का जिसका भी सी होगा एकदम सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। 68 का जो आपके सामने यहाँ पे हम क्वेश्चंस लाए हुए हैं तो उसका आंसर मैं बताना चाहूँगा आपको 68 का। तो 68 का आंसर आपका ए आएगा बाबू, तो ए जिसका भी हो, क्योंकि इसका डीसी ये उपस्थित है तो ये गुना करके जल्दी देना, सिंपल सी क्वेश्चन था बच्चों। चलिए अब हम लोग समझ, इतना आसान आसान क्वेश्चन आया इस बार कि हम कहा नहीं सकते हैं आप लोगों के लिए। 69 का जो क्वेश्चन है बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी बोलते हैं उसको, और इसका आंसर कितना आ रहा है, -21 आ रहा है, जब गुना करेंगे तो -21 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 तक मैं पहुंच गया हूं, यानी 70 क्वेश्चन तक मैं पहुंच चुका हूं, और 70 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, ए है। तो जिसका भी 70 का अगर ए मारे होंगे तो वो सही मारे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 70 का आंसर आपका आ गया है बच्चों, क्या आ गया 70 का, तो 70 का आंसर जो आया है आपके सामने ए आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, तो 71 कहता है बच्चों कि एकदम समझने का एकदम प्रयास कीजिएगा। 71 का बी आंसर हो जाएगा आपको, जिसका भी बी होगा एकदम सही होगा क्योंकि समानांतर का रहा था। 72 का आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 72 क्या होगा, तो 72 का आंसर क्या आया, तो 25 आया। तो 72 का आंसर कितना आ गया बच्चों, बी होगा जो कि 25 है, तो 72 का बी यानी कि 25 होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं, और हम लोग 73 को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 73 का जो आंसर आएगा वो आपके सामने बता दूं, सी आएगा, क्या आएगा बच्चों, 73 का सी आएगा, जो जिसका भी 73 का सी होगा एकदम सही होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। तो 74 का जो हल करने पे हम लोग को आंसर आया वो 24 आया, कितना आया बच्चों, 24 आया, यानी ऑप्शन नंबर सी आया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 75 की ओर, देखते हैं 75 का आंसर क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो 75 का आंसर आ चुका है आपके सामने, और वो है कितना है, तो बी है बच्चों। तो 75 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 13/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 76 की ओर। तो 76 का जो आंसर आएगा वो भी बी आएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 77 की ओर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग 77 की दुनिया में आ चुके हैं, और ये दोनों लम है, तो लम को ही तो सिंपल सा सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं 78 का। तो 78 को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्या है 78, तो 78 में 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 यानी कि बी में है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बढ़ जाएंगे 79 में, 79 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और 79 का आंसर आ गया है बी आ गया, यानी 4/9 आ गया, तो जिसका भी 4/9 है एकदम सही है 79 का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 80 में। 80 में 2/7, जिसका भी है एकदम सही है 2/7 80 का, यानी ऑप्शन नंबर बी में। तो 80 तक मैं सोल्यूशन करा चुका हूँ। अब बढ़ता हूँ मैं 80 से आगे 81। तो एकदम आराम से 81 का जो सोल्यूशन है बच्चों वो सी है, 2 log x है, सॉरी आंसर डी है, x² है बच्चों, सॉरी x² आंसर है बच्चों, x²। 81 का आंसर x² है, ठीक है बच्चों। 82 में जब हम लोग पहुंचे तो 82 का आंसर बी आया बच्चों, 4G आया, सर प्लस चला 14G आया, प्लस 14G जिसका है उसका सही है बच्चों। फिर हम लोग बढ़े हैं 83 की ओर बढ़े, तो 83 का जो आंसर हम लोग के पास आया बच्चों वो 3 आया हल करने पे, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है बच्चों, ठीक है। 83 हो गया। 84 का जो आंसर आया द्विक अनुपात पूछ रहा था 1:3, तो 1:3 ऑप्शन नंबर सी आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 84 तक हो गया 85 अब। तो 85 में जो हम लोग आंसर देने जा रहे हैं बच्चों, इस सरल रेखा के द्विक अनुपात पूछ रहा है, तो इसका 3 3 6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पासिंग पॉइंट पूछता तो हम लोग -1 2 5 मारते बच्चों। चलिए हम लोग को अगला क्वेश्चन हो सकता है पासिंग पॉइंट से ही रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को जब हल किया, पहले मैंने क्वेश्चन को हल किया, फिर आप लोग के बीच समय बचाने के लिए मैं लेकर आया, ठीक है, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग सही कर ले। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ गए हैं 86 में, और 86 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो सी होगा। तो 86 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्योंकि पासिंग पॉइंट इसमें खोज रहा है। तो पासिंग पॉइंट खोज रहा है तो ऊपर वाला देंगे, अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन रेशियो पूछता है तो नीचे वाला हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 की ओर, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा 87 आपके बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है 87, और इसको आप लोग बेहतर ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा 87 को, ठीक है बच्चों। तो 87 का जो आंसर आपको आएगा बच्चों ए आएगा है, ए जिसका भी है 87 का एकदम सही है, हिमायती सही है, ज़बरदस्त है। चलिए 88 का आंसर सी है, जिसका भी सी है एकदम सही है, ज़बरदस्त है 88 का। चलिए 88 तक हो गया। 89 से हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 89 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो सी आएगा। 89 का इसका तो गलत है, तो 89 का जो आंसर आएगा बच्चों ये गलत है, और 89 का आंसर होगा सी, तो जिसका भी सी है
89 का सही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 90 की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं बच्चों? 90 की ओर। और 90 को डी, तो जिसका भी 90 का डी है एकदम सही है, ज़बरदस्त है। ठीक है बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं 91 की ओर। 91 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 91 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, तो जिसका बी होगा एकदम सही होगा। 92 बढ़ते हैं तो जीरो, तो जिसका भी जीरो होगा 92 में सही होगा बच्चों। 93 बढ़ते हैं, 93 भी जीरो, जिसका भी जीरो होगा बच्चों सही होगा 93 तक। तो 93 तक हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन और बचा है, बस 2 मिनट से 1 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे बच्चों। टाइम को बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 94 का जो आंसर आएगा बच्चों बी आएगा, तो 94 के जिसका भी बी होगा एकदम सही होगा, जबरदस्त होगा। 95 का जो आंसर आएगा बच्चों वो सी आएगा। क्या आएगा बच्चों? सी, क्योंकि नीचे जुटा घटा लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 करोगे तो कट जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं 96 की ओर। तो 96 का जो आंसर आएगा आपको बच्चों वो आएगा सी। क्या आएगा बच्चों? सी आएगा, बना दिए हम लोग। ठीक है, 97 का जो आंसर आएगा वो आपके सामने आएगा बी बच्चों। तो 97 का जिसका भी बी होगा बच्चों एकदम सही होगा, अल्टीमेट होगा, ज़बरदस्त होगा, एकदम बी होगा। क्या होगा बच्चों? बी होगा। 97 हो गया। 98 का जो आंसर है बच्चों वो बी है। 98 का आंसर क्या है? बी है। और 99 का जो आंसर है बच्चों वो भी बी है। ठीक है, 99 का भी आंसर बी है। और 99 का ए है बच्चों, 99 का क्या है आपका? ए है, जो कि जीरो है 99 का। ठीक है बच्चों, 99 का ए है, जीरो है। और लास्ट क्वेश्चन 100 आ रहे हैं, और 100 का आपका सी हो जाएगा बच्चों, जो कि आप दिख रहा है। इस प्रकार से मैंने पूरे क्वेश्चंस को बना दिया है बच्चों, और आसानी तरीके से मैंने समझाने का भी प्रयास किया। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझे भी होंगे, और अच्छा लगा हो तो लाइक को सेशन कीजिए, सजेशन कीजिएगा। और अगर आपको इसको फुल डिटेल्स में भी चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो फिर हमें उसको भी बना देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।